गुड मॉर्निंग बच्चों। 7th क्लास विज्ञान विषय की क्लास फिर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। क्या कर रहे थे हम लोग आपकी क्लास की विज्ञान पुस्तक में पार्ट 5 पढ़ रहे थे और पार्ट 5 जो है आपका अम्ल, क्षारक और लवण। इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है वो अम्ल क्या हैं, क्षार क्या हैं, जो खट्टा स्वाद देते हैं वो पदार्थ अम्ल हैं, ठीक है। और क्षारक क्या हैं, जो कड़वे हैं चखने में और क्या करते हैं, छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं, वो क्या हैं, क्षारक हैं। अब हम लोग जो है वो अम्ल क्षारक की प्रकृति कैसे ज्ञात कर सकते हैं किसी विलयन की कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है। इसके लिए हमने लिटमस पत्र प्रयोग किया था और बताया था आपको कि लिटमस पत्र जो है वो या फिर कुछ सूचक ऐसे हैं जिनको डालने पर सूचकों का रंग परिवर्तित हो जाता है, उनको इंडिकेटर्स या सूचक कहा जाता है। ये हम लोग कल के वीडियो में पढ़ रहे थे। इसके साथ ही बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे आसपास जो है वो कुछ प्राकृतिक सूचक या प्राकृतिक इंडिकेटर्स जो है मौजूद हैं, जो ये बताते हैं हमें कि डेली वेयर या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी जो हम लोग पदार्थ उपयोग में लेते हैं वो अम्लीय है या क्षारीय हैं। उनके माध्यम से हम लोग उनकी प्रकृति, ये पदार्थों की प्रकृति अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो आओ चलो आज के वीडियो में यही देखेंगे कि हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक सूचकों में देखो लिटमस सबसे पहला जो है आपका लिटमस एक प्राकृतिक रंजक। लिटमस क्या होता है, आइए। रंजक का मतलब होता है रंग देने वाला पदार्थ, ठीक है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक क्या है, लिटमस है। क्या है, लिटमस है। इसे लाइकेनो यानी शैक, एक तरह का पौधा है, पादप वर्ग का सदस्य है लाइकेन, ठीक है। और लाइकेन सहजीवी है। वैसे लाइकेन के अंदर आधा शैवाल और आधा कवक, दो जीवों से मिलकर के लाइकेन बनता है। आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका होगा, कक्षा 6 में आपने पढ़ा हो या नहीं सुना तो फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि लाइकेन क्या है। लाइकेन के अंदर जो है वो नील हरित शैवाल जो है वो विशेष प्रजाति के कवकों के साथ मिलकर के रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं। दोनों को, शैवाल या कवक को आप अलग अलग नहीं कर सकते। जितना अंश उस बॉडी में या शरीर में शैवाल का उसको शैवलांश कहते हैं और जितना अंश कवकों का है उसको कवकांश कहते हैं। और दोनों ही एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए ज़िंदगी भर साथ साथ रहते हैं। तो इस प्रकार सहजीवन या साथ रहने का ये सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है लाइकेन। और लाइकेन जो है अगर आपने देखे हों, शुरू में मैंने आपको बताया होगा या 6th क्लास में है शायद ये टॉपिक, वहाँ मैंने दिखाया होगा कि लाइकेन्स जो है वो कलरफुल धब्बों के रूप में गीली लकड़ियाँ या नमी वाले जैसे पेड़ जहाँ होते हैं उनके तनों पर, चट्टानों पर इस तरह से उगते हैं। एक और चीज़, लाइकेन जो है वो आपको प्रदूषण सूचक के रूप में भी आप उसका उपयोग करते हो या देख सकते हो। प्रदूषण सूचक का मतलब क्या हुआ, लाइकेन जो है वो ऐसी जगह पर नहीं उगते बच्चों जहाँ पर वायु प्रदूषण होता है। अगर कहीं लाइकेन देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा अर्थ आप समझ जाइए कि वहाँ की वायु जो है वो शुद्ध है, इसीलिए वहाँ पर लाइकेन दिखे हैं आपको। तो अब लाइकेन जो है वो एक प्राकृतिक रंजक भी है या इंडिकेटर भी है, ठीक है ना। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनो, लिटमस को किससे प्राप्त करते हैं, लाइकेनो या शैक जिसको हिंदी में कहते हैं, से निष्कर्षित किया जाता है यानी निकाला जाता है। चित्र 5.1a में आसूत जल में इसका रंग या माव, ठीक है ना, नील शोण कहते हैं जिसको होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। नीला होगा तो कैसा हो जाएगा, लाल। कब, जब यदि विलयन अम्लीय हो। तो इसका मतलब सीधा अर्थ है कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस को कैसा करता है, लाल। और जब क्षारकीय विलयन होता है तो यह क्या हो जाता है, नीला, यानी लाल से कैसा हो जाएगा, नीला। यह विलयन के रूप में अथवा कागज़ की पट्टियों के रूप में, इस रंजक को क्या करते हैं, कागज़ की पट्टियों के रूप में चढ़ा लेते हैं और रखते हैं सुखाकर, इसको कहते हैं लिटमस पत्र। तो इस प्रकार लिटमस पत्र पे जो रंग होता है वो लाइकेनों से प्राप्त रंजक होता है, इसको चढ़ाया जाता है और सुखाकर रख लिया जाता है। तो ये हो गया आपका लिटमस पत्र, ठीक है। और लिटमस पत्र को फिर क्या होता है, विलयन की प्रकृति अम्लीय है या क्षारकीय है ऐसा देखने के लिए या जांचने के लिए लिटमस पत्र प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि यदि नीला लिटमस लाल हो जाए तो प्रकृति कैसी है, विलयन की अम्लीय, और यदि लाल लिटमस नीला हो जाए
लाल लिटमस नीला हो जाए तो प्रकृति कैसी है, क्षारकीय। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है, क्योंकि लाल और नीला दोनों ही जो है अम्ल और क्षारक की प्रकृति ज्ञात करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। देखिए अब ऐसे होते हैं शैंक या लाइकेन, देख रहे हो आप। और इससे इस तरह की कागज़ की पट्टियाँ बनाई जाती है, एक लाल है एक नीली है, ठीक है ना। लाइकेन से प्राप्त लाल और नीला लिटमस पत्र, तो ये जो है हमें बताते हैं कि विलयन की प्रकृति अम्लीय है या क्षारकीय है, अर्थात ये एक प्रकार का सूचक है और प्राकृतिक सूचक है ये। चलो क्रियाकलाप 5.1 करें। प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरी या परख नली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाइए। ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए। आपको पता है कि नींबू का रस कैसा होता है, अम्लीय होता है। इसको हमने लाल लिटमस पत्र पर डाला है, किस पर डाला है, लाल लिटमस पत्र पर डाला है, चित्र 5.2 में। देख रहे हो आप, रेड धब्बा दिख रहा है आपको, इस तरह से देखिए आप, ठीक है। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? इस परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ भी दोहराना है, ठीक है। आपको पता है नीला कैसा हो जाएगा, लाल, लेकिन लाल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। इसी क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ दोहराइए, ठीक है। नल का पानी किस किस के साथ दोहराना है? नल का पानी अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, सर्फ वगैरह होते हैं ना आपके, उनके साथ, उनका घोल। और वातित पेय जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना आप, वो। साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, दूध या मैग्नीशियम, कल बताया था ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, धावन सोडे, धोने वाले सोडे का विलयन तथा चूने का पानी। यदि संभव हो तो विलयन आसूत जल में बनाएं। आसूत जल मतलब डिस्टल वाटर, और मेडिकल की शॉप पे ही आसूत जल मिलता है, शुद्ध जल होता है ये। चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में नितार लीजिए, यह द्रव ही चूने का पानी होगा। अपने परीक्षण को सारणी 5.2 में नोट कीजिए। सारणी 5.2, पहला है परीक्षण, दूसरा लाल लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव हुआ, नीले लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव हुआ और निष्कर्ष क्या निकला, ठीक है। क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता? इन पदार्थों के नाम लिखिए। ऐसे विलयन हैं जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तन नहीं करते हैं, उदासीन विलयन कहलाते हैं। उदासीन मतलब बिल्कुल न्यूट्रल, जो ना तो अम्लीय प्रभाव देते हैं और ना ही क्षारकीय प्रभाव देते हैं। तो ऐसे विलयन जो होंगे वो लिटमस पत्र के कलर में कोई भी फर्क नहीं डालेंगे बच्चों। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय होते हैं। अब दूसरा आपका जो प्राकृतिक सूचक है वो है हल्दी। हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। क्रियाकलाप 5.2 करेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए। हल्दी को घुला लिया आपने, पेस्ट बना लिया इसका। शाही सोख्ता ब्लॉटिंग पेपर, ठीक है ना, शाही सोखने वाला जो पेपर होता है, शाही सोख्ता कहते हैं जिसको कहते हैं ब्लॉटिंग पेपर इंग्लिश में, या फिल्टर पेपर पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए। क्या करें आप, फिल्टर पेपर के ऊपर या ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर आप क्या कर लें, हल्दी का लेप कर लें, अच्छे से सुखा लें उसको, वो हल्दी पत्र बन जाएगा। और इसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए, जैसे हमने क्या बनाया था, लिटमस पत्र बनाया था वैसे ही। हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालिए। आप क्या देखते हैं, इस प्रकार सारणी 5.3 में दिए गए विलयनों का, कितने सारे विलयन दिए थे ना, परीक्षण कीजिए और अपने प्रेक्षणों को सारणी 5.3 में नोट कीजिए। आप अन्य पदार्थों के विलयनों से भी परीक्षण कर सकते हैं। ये देखिए, नींबू का रस विलयन पर क्या प्रभाव हुआ, संतरे का रस, सिरका, दूध या मैग्नीशियम, खाने का सोडा, चूने का पानी, शक्कर, नमक आदि, ठीक है। तो हल्दी के विलयन पर नहीं, हल्दी के विलयन या हल्दी का जो हल्दी पत्र बनाया था ना उसके ऊपर क्या प्रभाव हुआ, वो प्रेक्षण आपको लिखने और टिप्पणी लिखनी है आगे। नीला हो गया, काला हो गया, नहीं बदला रंग या लाल हो गया, ठीक है। आप अपनी माताजी के जन्मदिन पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे कागज़ पर शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए और उसे सुखा दीजिए। रुई के खोए की सहायता से इस पर चूने के पानी के एक खूबसूरत फूल बनाइए, पानी से खूबसूरत फूल बनाइए। आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा, क्योंकि ये लाल हो जाएगा, है ना।
अब मैं समझ गया कि मेरी सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन के धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलेन कैसा होता है, क्षारकीय। तो आपको समझ में आया हल्दी का प्रयोग हम लोग किस तरह से, यदि हल्दी पत्र है उसको हम लोग क्या करेंगे, क्षारकीय विलयन में डुबोएंगे तो उसका रंग पीले से कैसा हो जाएगा, लाल। इसीलिए बच्चों जब सब्जी में हल्दी होती है और गलती से खाते वक्त हमारे कपड़ों पर गिर जाती है, जब हम धोने के लिए उनके ऊपर साबुन रगड़ते हैं तो वो धब्बे पीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि साबुन की प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय प्रकृति होती है। तो इस प्रकार हमने आज 2 प्राकृतिक सूचक पढ़े हैं बच्चों, पहला लिटमस और दूसरा हल्दी। तो हल्दी और लिटमस किस तरह से प्राकृतिक सूचक का कार्य करते हैं, यह आपको आज आपकी नोटबुक में लिखना है। और नेक्स्ट या अगले जो प्राकृतिक सूचक हैं वो हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। मैंने आपको लिटमस पत्र प्रयोग कैसे करते हैं ये भी बता दिया है। तो इस प्रकार एक एक करके आप इसको पढ़ें। पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग अपने आसपास मौजूद पदार्थों की अम्लीय और क्षारकीय प्रकृति को प्राकृतिक सूचकों की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। किस तरह से हम लोग घर में भी लिटमस पत्र बना सकते हैं या हल्दी पत्रक बना सकते हैं, इनकी प्रकृति को ज्ञात करने के लिए। आसान है काफ़ी, आपकी कक्षा का ही क्रियाकलाप है तो आप आसानी से इसको कर सकते हो और इसमें कोई भी हानि होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि हल्दी का लेप बनाइए, आप कागज़ पे चढ़ाइए, उसको सुखा लीजिए, उसकी छोटी छोटी या पतली पतली स्ट्रिप्स या पट्टियाँ काट लीजिए, तो इस तरह से आपकी हल्दी पत्रक तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपको लाइकेन मिल जाता है तो क्या करेंगे आप, लाइकेन से आप क्या बनाएंगे बताइए, अम्लीय या क्षारकीय प्रकृति को जानने के लिए क्या कौन सा प्रयोग करते हैं आप। सबसे आसान प्रयोग है जो लिटमस पत्र प्रयोग। और लिटमस क्या है, लिटमस एक कागज़ है जो किससे तैयार किया गया है, लाइकेनों से तैयार किया जाता है, क्योंकि लाइकेन एक प्राकृतिक वर्णक है। तो इसी प्रकार से रंग चढ़ा दिया जाता है लाइकेन्स का उसके ऊपर, और लाल और नीला 2 ही कलर के जो लिटमस पत्र हैं वो प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आज आपको दोनों ही प्राकृतिक सूचक किस प्रकार प्रकृति बताते हैं वो लिखना है आपकी अपनी कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स, और उदासीन विलयन कौन से होते हैं इसकी परिभाषा लिखनी है।